वेलकम टू द ऊबर ब्लॉग गाइस। अगर आप ये मेरा डेट ब्लॉग देख के आए हैं तो वेलकम। और अगर आपने मेरा अभी तक ब्लॉग नहीं देखे मेरे ब्लॉग्स तो जाइए और मेरे चैनल पे ब्लॉग्स चेक करिए। ये ब्लॉग जो है ये डेडिकेट होने वाला है ऊबर के लिए, जो लोग लंदन ओंटारियो में आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट और ऊबर करने का सोच रहे हैं कि ऊबर कैसा है क्या है। मैं सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में दूंगा और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखिए ये रही मेरी ई बाइक जो मैंने ऊबर के लिए ली है स्पेसिफिकली। और अभी मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ डाउनटाउन अपने घर से, जो कि मेरा घर है साउथ लंदन में। और अभी मैं आपको डाउनटाउन के नज़ारे दिखाता हूँ। डाउनटाउन में ऊबर वाले अगर कोई एक दो मिलेंगे उनसे आपकी बात भी करवाता हूँ मे भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं ऊबर में। तो ये देखिए अभी मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन लंदन और वहाँ पे वहीं पे क्योंकि यूजुअली सारे ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं। तो चलिए मैं आपको वहाँ के क्लिप्स दिखाता हूँ इसके बाद। गाइस मैं लंदन डाउनटाउन में आ चुका हूँ। लगभग मुझे 15 से 20 मिनट लगे साइकिल से आने में। ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये कोवेंट मार्केट है लंदन डाउनटाउन का। और इधर पीछे बडवाइजर गार्डन है। यहाँ पे आपका फैन शो वाले हैं अगर, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का सेरेमनी होता है। एंड अब बस मैं यहाँ पे ट्रिप्स वगैरह का वेट करता हूँ और आपको थोड़ी बहुत करके डिटेल्स वगैरह शेयर करता हूँ। पीछे से व्यू देख लो लंदन डाउनटाउन का। और आज तो बढ़िया मौसम हो रहा है, मस्त बारिश वारिश भी हुई है। ये बडवाइजर गार्डन है, यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं अगर आपको नहीं मालूम है। और अभी बस मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। सारे रेस्टोरेंट है सब इधर ही पूरे एरिया में, और एक डंडस स्ट्रीट करके वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे भी काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। हाँ एक चीज़ और, मैं यूजुअली क्या करता हूँ विक्टोरिया पार्क में जाके खड़ा हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ कुछ भी। तो क्या है कि वहाँ पे जब भी ऑर्डर आता है फटाफट उसको तुरंत टैप करना होता है, बस इतना ध्यान रखना। ऑर्डर फटाफट आएगा, तुरंत टैप करो और मैच मेकिंग करता है। अगर आपको मिल गया तो फिर आपको उठा के और डिलीवर करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने देखा ही होगा और लोगों की वीडियोज़ में। तो मैं तो जो है आपको दिखाता हूँ इसके बाद क्या कहते हैं, जब ऑर्डर आता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ डंडस स्ट्रीट पे। ये यहाँ की डंडस स्ट्रीट है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है ये उडुपी कृष्णा करके। और अभी मुझे एक ऑर्डर आ गया है तो मैं जा रहा हूँ फटाफट उसको उठाने। यूजुअली बहुत कम ऐसा होता है कि जैसे डाउनटाउन पहुँचो वैसे ऑर्डर आ जाए, बट चलो आज आ गया तो अच्छी बात है। आज लगता है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, आज रेनी डे है ना तो शायद ऐसे सीन है। तो फटाफट जाते हैं और आपको प्रोसेस दिखाते हैं डिलीवरी का। है ग्रीन विंडो, यहाँ से मुझे ऑर्डर आया, मैं फटाफट अंदर जाके ऑर्डर लेके आके आपको दिखाता हूँ। तो मैं अपनी साइकिल ऐसे खुली छोड़ता नहीं हूँ, बट बिकॉज यहाँ पे कोई है भी नहीं अभी, तो इसलिए खाली 2 मिनट के लिए ऑर्डर पिकअप करके आना है, क्यों टाइम वेस्ट करना फालतू में। तो लेके आते हैं। फ्रेंड्स ऑर्डर ले लिया है, अब इसको फटाफट टांगते हैं और यहाँ से निकलते हैं क्योंकि थोड़ा सा दूर जाना है। तो बस होके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं ऑर्डर डिलीवर करके। भाई मैं लेके आ गया हूँ ऑर्डर यहाँ पे। ये इनका घर है भाई साहब का, इन्होंने बोला लीव एट डोर, तो मैं इसको गेट के पास रख दूँगा जाके खाली। सवारी पकड़ के वापस डाउनटाउन निकलने जा रहा हूँ। दोस्तों पहला ऑर्डर डिलीवर कर दिया है मैंने। वैसे तो मैं ऊबर ऐसे करने का मेरा प्लान है नहीं, बट स्टिल मैंने सोचा कि आप लोग के लिए यार जो करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और वीडियो बनाना भी ज़रूरी है ना यार। तो मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू वैसे करूँगा नहीं, बट स्टिल मैं आपको इसके प्रोज़ कॉन्स ये सब कुछ बिल्कुल ही सब कुछ बता दूँगा, उसकी आप टेंशन मत लो। इसमें बहुत बड़ा एक डीमेरिट है कि आपको ना मतलब डाउनटाउन से ही स्टार्ट करना है, वापस फिर डाउनटाउन ही जाना पड़ता है। मतलब गाड़ी वालों का देखो सिस्टम अलग है, बाइक वालों का अलग। मैं सब कुछ पॉलिसी वगैरह भी आगे वीडियो में आपको समझा दूंगा ऊबर की क्या पॉलिसी है, किस हिसाब से यहाँ पे ऊबर होता है, और साइकिल से करने में क्या फ़ायदे हैं, कार से करने में क्या फ़ायदे हैं। तो अभी तो चलो डाउनटाउन निकलते हैं, 2-4 ऑर्डर तो आपको दिखाई देंगे, कम से कम जितने आ जाते हैं उतने दिखा देंगे। और बाकी रात से पहले हमें घर भी पहुँचना है, कल हमारी क्लास है। तो चलिए फिर आपसे मिलता हूँ दूसरे ऑर्डर के साथ। तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा हुआ है कि एक ऑर्डर ऐसा आया है। तो ऊबर में एक्चुअली होता ऐसा है कि आप खाली यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं पिकअप करके डिलीवर कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपको मतलब ऑर्डर ऊबर के ही थ्रू आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है आप वॉलमार्ट या शॉपर से आपको जाके शॉपिंग करनी है और फिर उनको डिलीवर करना है, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक अप्लाई करना पड़ता है। मैंने कर रखा था स्टार्टिंग में ही, तो मुझे कार्ड मिला इनका, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ तो होता है ऊबर वालों का। तो अभी मुझे वो ऑर्डर आया, पहली बार आया, मैं भी पहली बार करने जा रहा हूँ। मैं बताऊँगा आपको अपना मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, लेकिन चक्कर ये है कि वो बहुत दूर है, यहाँ से काफ़ी दूर है। वॉलमार्ट एकदम नॉर्थ ऑफ लंदन में है, नॉर्थ वेस्ट में। तो अब मैं साइकिल से तो जाऊँगा नहीं, इतना बेवकूफ़ में हूँ नहीं। तो जो है अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस का, बस आती है फिर मैं वहाँ जाऊँगा वॉलमार्ट से शॉपिंग करके वापसी में देखूँगा कितना दूर है। इसमें पहले तो पता चलता नहीं है कितना दूर है। अगर बस से आना होगा तो फिर बस से डिलीवर करके, और ये अच्छा खासा अच्छा ऑर्डर है, आपको बताऊँगा कितने का है क्या है, अभी सब शेयर करूँगा। तो ये करके फिर मैं घर निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरी साइकिल में भी अब ज़्यादा बैटरी बची नहीं है। इसी चक्कर में थोड़ी बैटरी ज़्यादा डाउन हो जाती है यहाँ पे आने जाने में ना, यहाँ वापस डाउनटाउन तक आना फिर जाना, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए ठीक है, अब मैं ये ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
अभी मैं डाउनटाउन में ही हूँ, विक्टोरिया पार्क के बिल्कुल पास में। और देखो वहाँ पे खूब सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना। तो ये विक्टोरिया पार्क में ना कुछ समर्स में चलता ही रहता है, फेस्टिवल वगैरह। तो अभी भी कुछ चल रहा है। कल मैं इधर आया था विक्टोरिया पार्क, तो देखा था बहुत बिल्कुल सन्नाटा हुआ पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था यहाँ पे। ये देखो भाई, ये है डाउनटाउन यहाँ का। अभी आजकल थोड़ी बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, वरना विंटर्स में तो बिल्कुल सन्नाटा रहता है। वही ऐसा है कि बस बहुत देर में थी, तो उधर से तो मैं चला आया था। बट इधर क्या है, अभी शायद बस आने वाली है। मैं थोड़ी देर वेट करके देखता हूँ, अगर बस आ जाती है तो मैं बस से ही चला जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी दूर है वो। साइकिल से जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बैटरी बहुत कम बची है। और ये बिना बैटरी के तो बहुत टाइट चलती है, तो वैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए अभी वेट करते हैं बस का। अभी वॉलमार्ट जा रहे हैं। वॉलमार्ट से 17-18 कुछ आइटम है। भाई साहब ने, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, मुझे भी कोई आइडिया नहीं कैसे करते हैं। बट अब ऑर्डर आया था, तो उस पर तुरंत ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए अभी देखता हूँ क्या प्रोसीजर रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मैं शेयर करके आपको बताऊँगा। भाई यार 2-3 सीन हो चुके हैं एक्चुअली। यार मुझे वैसे ये तो मालूम था, बट स्टिल एक्चुअली क्या होता है, जो LTC की बस होती है ना, उसमें जो बाइक्स हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स होती हैं, वो अलाउड नहीं होती है। तो इससे पहले भी मैं क्योंकि ऊबर कर चुका हूँ, तो जब कोई बहुत दूर की लोकेशन होती है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बस से चला जाऊँ। आधे रास्ते में थोड़ा बहुत जो बचा रहता है, जहाँ पे बस छोड़ती है, वहाँ से अपना बाइक से चले जाएंगे, तो बैटरी भी बच जाएगी, मेहनत भी बच जाएगी। तो कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं यार, वो तो मान जाते हैं, बट कुछ नहीं मानते। तो अब की बार जो वाला मिला था वो नहीं मान रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार, फिर अब नहीं मान रहा तो क्या हो गया। लेकिन ऑर्डर अच्छा खासा है, बड़ा ऑर्डर है, तो उसको छोड़ना भी नहीं बनता है। लेकिन एक सीन और हो गया यार, रास्ते में चलते चलते ऐसा हुआ है कि यार बारिश होने लगी आते ही। मतलब मैं ऑलमोस्ट वॉलमार्ट पहुंच ही गया था, बट यार ये अच्छी खासी बारिश हो रही है अभी। वैसे तो मेरे पास रेनकोट वगैरह है, मैं लेके भी आया हूँ, बट भीग ही जाते हो, चाहे तुम जितना भी रेनकोट पहन लो वो भीग ही जाते हो। और अभी मुझे वॉलमार्ट के अंदर जाना है, वहाँ पे प्रॉबेबली मुझे लगता है कि AC चल रहा होगा। तो यार तबीयत ख़राब करने से तो बेटर है कि रुक ही जाओ, भले ही ऑर्डर साला कैंसिल भी क्यों ना हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। लेकिन मुझे वापस घर तो देखो जाना ही जाना है हर हालत में। तो अभी मैं क्या है, अभी मैं रुकूंगा, अभी मैं 5-7 मिनट देखता हूँ। अगर तो बारिश रुक जाती है तो आगे बढ़ता हूँ, वरना फिर देखूंगा ऊबर वालों से बोलूँगा भाई बारिश हो रही है, मुझे तो और समय चाहिए, मैं ऐसे भीग के तो नहीं जा पाऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, आपको बताता हूँ इसके आगे। गाइज यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड, आई मीन इट्स क्वाइट फनी एज वेल। उसने बंदा था, पता नहीं कौन था, 27 आइटम थे, ठीक है। 27 में से वॉलमार्ट में 5 से 6 आइटम अवेलेबल नहीं थे, एंड अगर थे तो उसका सब्स्टिट्यूट था। मैंने सब कुछ ले लिया, कार्ट में बिलिंग कर दिया, मैंने कार्ड निकाल लिया, पिन विन इसमें अलग से आता है वो भी कर लिया था। एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड, द गाय कैंसल्ड द ऑर्डर। इट टुक मी लाइक आई मीन 2 or 2.5 hours coming from the downtown all the way to like north of London, and then I have to go all the way to south of London. And what just happened was insane. I mean I agree, अगर मैं भी कस्टमर होता यार, मैं भी पेस ऑफ हो जाता कि मैंने 27 आइटम दिए, इसमें 7 तो है ही नहीं, तो उसने तो कैंसिल करना बनता ही था, ठीक है। बट मेरे साथ ये अखंड वाला हो गया, तो चलो कोई नहीं, मैंने अपने लिए कुकीज़ ले लिए, मैं कुकीज़ खाते खाते घर जा रहा हूँ। आपको अंदाज़ा तो लग ही गया था ऊबर का, और बाकी ऊबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में घर पहुंच के आपसे बात करता हूं। हाँ तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि भाई कि ऊबर डिलीवरी आपको यहाँ लंदन ओंटारियो में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पहले मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। मेरे हिसाब से आपको ऊबर ईट्स की जो डिलीवरी है वो नहीं करनी चाहिए। अब आगे की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप देखिए। रीज़न बीइंग मैं बोलूँगा क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके 2-3 रीज़न्स हैं, मतलब जो सिग्निफिकेंट हैं। तो पहला तो ये है कि देखो यार, ऊबर की जो पॉलिसी है, सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ आपको। तो उसमें क्या है कि आज से कुछ टाइम पहले तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जो अब है। पहले क्या होता था कि आप वो उनका एल्गोरिदम ऐसे ही चलता था, रैंडमली किसी को भी ऑर्डर्स आ जाते थे। बट आज की डेट में क्या है सिस्टम ऊबर का कि सबसे पहले उस जैसे मान लो आप जहाँ पे खड़े हो उसके 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 50 ऊबर वाले हैं। तो अब ऑर्डर किसको आएगा, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो सबके फ़ोन पे आता है, उसमें ऐसे ऊपर लिख मतलब दिखाता भी है कि कितने लोग देख रहे हैं इस टाइम पे ये ऑर्डर जो आप एक्सेप्ट करने वाले हो। अब ऐसा होने लगा है कि सबसे पहले जो गाड़ी वाले बंदे हैं उनको जाता है ऑर्डर,
सबसे पहले प्रेफरेंस गाड़ी वालों को मिलती है, देन उसके बाद आपको मोटर बाइक वाले जो होते हैं ना, जैसे ई बाइक वगैरह वाले हैं, फिर उनको मिलती है। थर्ड फिर उसको मिलती है जिनकी नॉर्मल साइकिल है, और लास्ट में मिलती है जो वॉकिंग करते हैं। तो ये तो हो गया पहला रीज़न कि अब जो ऊबर की जो पॉलिसी है वो उस तरीके की बची नहीं है। दूसरा रीज़न आप बात करते हैं, क्या है कि अब इससे ही रिलेटेड है जो पहला रीज़न है कि अब आपको ऑर्डर कम मिलेंगे तो आपकी अर्निंग भी कम होगी, एज सिंपल एज दैट, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपकी अर्निंग कम होगी एज कम्पेयर कि आप जो नॉर्मल पर आवर वेज कमा सकते हैं उससे बहुत कम आपकी अर्निंग होगी। तो दूसरा रीज़न तो यही है कि जब आपकी अर्निंग कम हो रही है और आप मेहनत इतनी कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या है। तीसरा पॉइंट मेहनत से ही निकलता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें एक्सट्रीम मेहनत है, क्योंकि लंदन, मतलब मैं तो पर्सनली लंदन का ही बता सकता हूँ आपको। तो लंदन सिटी में ऐसा है कि लंदन सिटी में क्या है, रोड्स ना बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं है। कहीं कहीं पे आप इधर उधर जाएंगे ना तो आपको रोड्स में ऐसे एलिवेशन दिखाई देता है, अब वो एलिवेशन काफ़ी देर तक खिंचता है। तो क्या होता है कि गाड़ी चलाना तो बहुत ईजी है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आप साइकिल पे होते हो। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं जब मैं लंदन ओंटारियो आया था ना तब भी मैंने ये चीज़ करी हुई थी। तो तब तो मेरे पास नॉर्मल सी बाइक थी, मैंने ऐसी ली थी, वो तो अच्छी बात है, वो रिफंड हो गया था, तो पूरा रिफंड मिल गया था उसका, तो मैंने वो वापस कर दी थी। इधर अभी मैंने ई बाइक ली थी, तो मेरा प्लान तो यही था कि मैं थोड़ा बहुत ऊबर करके वीडियो बना लूँगा और उसके बाद मैं वापस कर दूंगा। तो अभी मेरा यही प्लान है, मैं उसको वापस करने का। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ऊबर करने का। और दूसरी चीज़ ये है कि यार ऊबर, पता है आपकी आवर्स कैलकुलेट, क्योंकि देखो कनाडा में मिनिमम वेज तय है 15.5, अभी के हिसाब से 15.5 जो डॉलर्स हैं वो पर आवर के आपके फिक्स्ड हैं। और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर नहीं सकते हो। तो आपको पता है क्या है कि यहाँ पे ऊबर में ऐसा होता है कि आप विले बैठे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। आपने जब ट्रिप एक्सेप्ट करी और जब आपने ड्रॉप ऑफ करी, उसके बीच का जो टाइम है वो ही सिर्फ वो कंसिडर करते हैं। बाकी आप पार्क में बैठे हो, ऑनलाइन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कंसिडर सिर्फ इतना करते हैं जितना आपने ड्यूरेशन लगाया साइकिल वाइकल चलाना। और उसमें भी क्या है कि जो आपका अमाउंट है वो पहले से प्री डिसाइडेड है। मतलब उन्होंने बोल दिया कि भाई, मैप्स ने बोल दिया कि ये 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट के हिसाब से उन्होंने अमाउंट तय कर दिया। अब आपको भले 10 से 50 मिनट लग जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया, आपको बता दिया इतना आपको मिलेगा, आपने ओके कर दिया, आपको उतना ही मिलेगा। ऊपर से टिप्स मिले ना मिले वो अलग बात है। अच्छा, टिप्स की भी बात कर ही लेते हैं जब बात हो रही है। तो टिप्स का ऐसा है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर मैंने 10 राइड करी हैं तो 10 में से सिर्फ 2 राइड्स ऐसी होंगी जिस पर टिप मिलती है। लंदन में तो मैंने आज तक किसी को भी नहीं सुना बोलते हुए कि भाई यहाँ पे तो बहुत टिप मिलती है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली अंग्रेज रहते हैं यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं। तो इमिग्रेंट्स टिप जनरली बहुत नहीं देते, मतलब बहुत कम ही इमिग्रेंट्स हैं जो आपको टिप देते हैं। पीआर हो चाहे सिटीजनशिप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, माइंडसेट नहीं लोगों का चेंज होता है। तो टिप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैनेडियंस ही देते हैं। मैं लार्जली बोल रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ज़्यादातर कैनेडियंस ही आपको टिप देते हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली अपने उसमें जाके देखा है कि जो ऑर्डर बंदा है वो गोरा है या अपना देसी है या इस टाइप का है कोई, तो जो गोरे होते हैं वही टिप देते हैं, इंडियंस कभी टिप नहीं देते हैं। तो एक ये भी डीमेरिट है, क्योंकि लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ऊबर में कमाई तो होती है और ज़्यादा कमाई तो टिप से हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिप विप जो है बहुत कम मिलती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऊबर क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऊबर में क्या है, बहुत अनसर्टेनिटी है, ठीक है। ये कोई सर्टेन चीज़ नहीं है। मान लो सैटरडे संडे आप ऊबर करने जाते हो, ठीक है, और वहाँ पे आपके अलावा 50-60 लोग और हैं करने वाले, जिसमें कि गाड़ी वाले ज़्यादा हैं। आप आते ही यहाँ गाड़ी तो ले नहीं सकते हो। अगर गाड़ी ले सकते हो तो बहुत अच्छा है ऊबर, ठीक है। बट साइकिल पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि साइकिल में आप मेहनत इतनी करोगे, आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। क्या मतलब है, कोई मतलब मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बनता है करने के लिए। आपके पैसे वेस्ट होंगे साइकिल में, आप उससे जब तक मैं कमाओगे तब तक मैं आपकी वो टूट जाएगी, वो उम्मीद टूट जाएगी पैसे कमाने की, जब तक मैं आप उससे पैसे कमाओगे, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि ऊबर, मैं आपको देखो ब्लंटली बोल रहा हूँ, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक है। आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में आया तो मैंने भी वीडियोज़ देखे थे, बट इतना क्लियरली देखो कोई नहीं बताता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि ऊबर से बहुत पैसे आते हैं। ऐसा भाई मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप चाहो तो ट्राई करके देख लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
टोरंटो डाउनटाउन और लंदन डाउनटाउन में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने मेरे अगर व्लॉग्स ना देखे हो तो मेरा व्लॉग्स देखना, मैंने लंदन डाउनटाउन के बारे में भी बनाया है। तो टोरंटो डाउनटाउन इज़ लाइक दुनिया वहाँ बसी हुई है, ठीक है, पूरी कनाडा की। लंदन इज़ अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। लंदन को टोरंटो से बिल्कुल कंपेयर मत करना। टोरंटो का डाउनटाउन अलग ही लेवल की चीज़ है। वहाँ पे आपको कम से कम 500-600 बंदे ऊबर करते हुए मिल जाएंगे शायद एक दिन में। लंदन में आपको 50-60 भी नहीं मिलेंगे, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ पूरे लंदन में। और डाउनटाउन में ऐसे बिल्कुल सन्नाटा पड़ा रहता है यहाँ पे खाने पीने का भी ज़्यादा कुछ नहीं है सिस्टम, मतलब जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं ऑर्डर, बट अगर आप कार से कर रहे हो, बाइक से आप कर रहे हो, मतलब साइकिल से आप कर रहे हो, तो नहीं आते हैं ऑर्डर्स। तो भाई मैं जाते जाते बस आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको मेहनत करनी है तो ऊबर में मत करो, जॉब ढूंढने में करो। क्योंकि जॉब ऐसी चीज़ है ना कि आपका एक्सपीरियंस ऐड करती है। आप अगर अपना समय लगा रहे हो तो आपको पैसे तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी बिल्डअप हो रहा है, जो कि आप भले रेज्यूमे में कुछ भी लिख लो, लेकिन इंटरव्यू में तो आपको मैनेजर को दिखाना ही पड़ता है कि भाई मेरा कितना एक्सपीरियंस है, वो समझ में आ जाता है। आपने ज़िंदगी भर ऊबर कर रखी है 6-7 महीने, 5-6 महीने बाद आपको जॉब अगर लगवानी है अपनी, तो आप ऊबर के क्या एक्सपीरियंस पे जॉब आपको मिलेगी नहीं। तो आपको ज़िंदगी भर यहाँ ऊबर तो नहीं करनी है ना, आप ऊबर करने, चलो ठीक है, वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस है, कुछ भी नहीं करने को, फालतू में बैठे हो तो वेले हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस पर डिपेंड मत रहना। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ऊबर पे डिपेंड होके मत रहना। दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, एवरीथिंग, मतलब बिल्कुल वेस्ट है। ऊबर यार इतनी बड़ी कंपनी है, तुम ये सोचो, तुमको पैसा दे के थोड़ी ना इतना जो है कोई देनदारी में दे देगा, कोई मतलब है क्या। सब जो है ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये अपना हम लोगों को एक्सप्लॉइट करके इतना बड़ा बनते हैं, सब चोर हैं आप। तो बस यही है मेरा एक आखिरी स्टेटमेंट कि भाई मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा ऊबर करने के लिए। और बाकी आपने मेरी ब्लॉग्स में देखा ही है क्या होता है यहाँ पे, मेरे साथ इतना बड़ा उन लोगों ने फ्रॉड किया। 2 घंटे मैंने लगातार काम किया, सब कुछ किया, मतलब मैं पूरा ट्रिप में था, सब कुछ किया, लेकिन क्या ज़ीरो, मतलब लाइक लिटरली मैंने जो भी प्रीवियस में स्क्रीन में लगाया था ना, बिल्कुल ज़ीरो, $1 भी, मतलब 1 सेंट भी नहीं मिला मुझे। तो अब मैंने कंप्लेन भी करी उसकी, बट कोई रिजोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है यार। तो एक्सप्लॉयटेशन है, आपको अपना एक्सप्लॉयटेशन करवाना है तो करवा लो। गाड़ी से हो तो कर सकते हो ऊबर स्टिल, बट साइकिल से इट्स अ बिग नो। तो चलिए ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे बताइएगा, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इन्फॉर्मेटिव। तब तक के लिए नमस्कार।